Today in this video, I am gonna tell you about Indian banks are scamming with us. भाई मेरे साथ भी बहुत बारी स्कैम हो चुका हुआ है एंड नो बडी टॉक अबाउट दिस। क्या बात है मैं बताता हूँ। भाई मेरे साथ ना मोस्टली टाइम मतलब कि मान लो अगर मैं 10 ट्रांजैक्शन करता हूँ ना, 10 में से 2 ट्रांजैक्शन ऐसे एटीएम से होते हैं जिससे मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे निकलवाने जाते हो एटीएम से और पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं पर पैसा निकलता नहीं है और वो पैसा आपको 24 से 72 घंटे तक का वेट करना पड़ता है आपके अकाउंट में रिफंड आने के लिए। जबकि ये सब बैंक्स और एटीएम आपसे पता नहीं कितने चार्जेस लेते हैं सर्विस के नाम पर, एटीएम ट्रांजैक्शन के नाम पर, एसएमएस के नाम पर, कन्वीनियंस फीस के नाम पर। बुलशिट। भाई इतना गुस्सा आता ना मुझे। हम पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि इंडिया ने बना दिया यूपीआई सिस्टम, वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी, और जब एटीएम पे जाओ कभी कैश नहीं मिलता। अब जब कैश मिलता है तो कभी एटीएम से पैसा नहीं निकलता, और बाई चांस नहीं निकला, पैसा अकाउंट से कट गया, तुरंत रिफंड पॉलिसी नहीं होती इनकी, कम से कम 48 से 72 घंटे वेट करना पड़ता है। आज मेरा तीसरा दिन है, आई थिंक 2 दिन और लगेंगे, क्योंकि मैंने बात की तो कहते हैं कि 48 से 72 घंटे वेट करो तो आपका कैश निकलेगा। मैंने अपने अकाउंट से अराउंड 25K के पैसे निकालने के लिए मैंने डाली थी, क्योंकि मेरी अकाउंट की लिमिट है। तो हुआ क्या कि एटीएम से पैसे निकले नहीं और मेरे अकाउंट से पैसा कट गया और रिसिप्ट पे ये आया कि या योर ट्रांजैक्शन इज फेल्ड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट, बट ये क्या कहाँ से पॉलिसी होगी बहनचो की 24 से 48 घंटे, 48 से 72 घंटे वेट करे कंज्यूमर। इट इज अ काइंड ऑफ स्कैम ना। हमारे तो जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, वो तो भाई एक दिन में 20 से 30 हजार बनाने का गेम रखते हैं, और ये बैंक वाले 4-4 दिन तक हमारे पैसे ऐंठ कर बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे पैसों से पैसा कमाते नहीं होंगे? जो पैसा फंसा हुआ है कहीं ना कहीं तो लगा होगा ना। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। दैट्स व्हाई आई थिंक कि व्हाई पीपल लिविंग हमारी कंट्री को छोड़ना चाहते हैं, लोग दुबई में रहना चाहते हैं, वहां पर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर फॉल्स बहुत है यार। करप्ट से करप्ट गवर्नमेंट के इंप्लॉइज भरे हुए हैं। इवन की जो पॉलिसीज है, इट इज नॉट आरबीआई फ्रेंडली पॉलिसी। आरबीआई कहता है कि हमारी जो पॉलिसीज, अगर बैंक आपके साथ ऐसा करता है तो आप हमें कंप्लेन करो। इट इज बुलशिट। कोई रिप्लाई नहीं आते भाई। मेरे एक यूट्यूब कम्युनिटी में एक मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया कुछ अमाउंट करके, जबकि वो अमाउंट उसकी बड़ी अमाउंट थी, बट उसमें छोटी सी अमाउंट में ये एरर लगा के उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए कि ये जो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुई है उसमें से कुछ हिस्सा पैसा फ्रॉड का आया हुआ है। और उस बंदे ने डिटेल में बताया कि ये मेरी वाइफ का अकाउंट है, ये जो अमाउंट टोटल आई हुई है, ये टोटल अमाउंट मेरी इतनी आई हुई है, जो अमाउंट बता रहे हो उससे मैच नहीं हो रहा। तो उसके सामने में जो साइबर क्राइम वाले हैं, पुलिस जो ऑफिसर सो कॉल्ड कहते हैं कि हम जनता की भला करने के लिए बैठे हुए हैं, वो दो एक्ट आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग हमें सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि हमें और हरास कर रहे हैं। उस बंदे ने खुद बोला कि मैंने जिस पर्सन से पैसा रिसीव किया था उसकी स्टेटमेंट मंगवाई, मैंने अपनी स्टेटमेंट भी, जो हमने एक्सप्लेन किया कि देखो ये अमाउंट हमारी टोटल 22,000 की है, जिसमें से आपने जो 5800 रुपये पेनल्टी मतलब 5800 रुपये आप बता रहे हो कि ये अमाउंट आपके मतलब कि अनवैलिड सोर्स से आए हैं, इसलिए हम आपके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। भाई ये कहाँ का लॉजिक हुआ भाई? मतलब कि अमाउंट भी सेम नहीं है, अमाउंट भी डिफरेंट है, और बोल रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100 रुपए है ना, किसी ने मेरे को 100 रुपए भेजे, ठीक है, उसमें से 10 रुपए क्या पता उसके अकाउंट में कहीं फ्रॉडस्टर से या फिर कहीं से आए हो। मेरे को क्या पता भाई कि उसके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए हैं? मेरे को कैसे पता चलेगा उसके अकाउंट में जो पीछे से पैसे जमा हो रहे हैं कहाँ से जमा हो रहे हैं? मैंने उस पैसे से पैसे लेने थे, मैंने उसे अपने अकाउंट में मंगाया और पता चला कि मेरे अकाउंट सालों ने फ्रीज कर दिया। और जब कॉन्टेक्ट किया तो पता चला कि नहीं जी, जो 100 रुपए उस पर हमने, तो आप 100 रुपए छोड़ो, मतलब मान लो मेरे अकाउंट में कुछ लाख रुपए पड़े हैं और सिर्फ 100 रुपए मैंने मंगाया, उससे मेरे लाख रुपए सालों ने फ्रीज कर दिया। और जब फोन करके पूछा, कहा कि आपके जो 100 रुपए का अमाउंट है उसमें से 10,000 रुपए फ्रॉड के पैसे थे, वो 10 रुपए आप वापिस करो, तब जाके हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज करेंगे। मतलब कि मेरा पैसा पूरा फ्रीज कर दिया इन्होंने 10 रुपए के पीछे, और उसका भी कोई क्लियरेंस नहीं है कि भाई जो 100 रुपए अमाउंट उसमें 10,000 रुपए फ्रॉड, 10 रुपए फ्रॉड के हैं 100 रुपए में, तो 10 रुपए हम किसको वापस करें? वो कहते हैं कि अब लिंक देखो कहां से पैसे आए हैं। भाई हम क्यों देखें? हमने आपको क्यों बिठाया है भाई? और बिठाया भी तो सही काम के लिए बिठाया है ना।
मान लो खुदा ना खास्ता मेरे को रात बिरात कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, मेरे को आपको पता है कि हमारे सिस्टम में इतने ड्रॉबैक्स हुए पड़े हैं, मौके पे पैसे नहीं निकलते, जैसे मैंने आपको बता दिया, अमाउंट निकला नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अब कहां से पैसा लेके आऊं। आम जनता जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता, बेरोजगारी तो भरमार के हमारे सिस्टम में, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो सोचते हैं मैं अपनी जिंदगी आराम से अपने काटूं, अपने मौके पर काम करूं, उसके पैसे आप दाब के बैठ जाते हो। मतलब इतने घटिया सिस्टम बन चुके हुए हैं, इतने मिसयूज, मतलब कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ही द्वारा मिसयूज किए जा रहे हैं आम जनता को अच्छे से काटने के लिए। और यहां तक नहीं है भाई, उसके बाद क्या होने वाला है आपको मैं उसकी कहानी बता देता हूं। आप जब उसको फोन करोगे ना पुलिस वालों को, वो तो आपको समझेंगे हम तो सबके बाप हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई हम जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के पैसों से ही खाते पीते हैं, हमारा सारा गुजारा चलता है ना, हम तो भगवान हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि गवर्नमेंट का जो पर्क्स हैं, जो सो कॉल्ड पैसे जाते हैं इनके अकाउंट्स में, इनकी जो सैलरीज मिलती है, भरमार सैलरी, इनको पता है कि मैं अभी करप्ट भी हो गया या फिर मेरे पास कोई एक्शन भी हो गया, मुझे क्या, मुझे तो भाई बैठ के खाना ही है, इतने पैसे ऑलरेडी मैंने ऐठे हुए हैं। मैं देखो इल्जाम नहीं लगा रहा किसी भी इंप्लॉय के ऊपर, आई नो इल्जाम लगाऊंगा तो कई भक्त आगे बोलेंगे कि तू ही सबसे अच्छा है तो तू ही कर लेना, ऐसे बोल सकते हैं। अब ये कहेंगे कि ऐसा सब कोई होता नहीं है, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिस्टम के ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूँ। बिकॉज जिसके पास पैसा है था पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं, इतना पैसा ही नहीं है कि वो बंदा रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इनको टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट को पीछे तरफ से कोई डंडा नहीं है, इनकी जी में डंडा नहीं है। दूसरा, अगर ये करप्शन करते हुए पकड़े गए तो इनको पता है इनको पेंशन मिलनी है, गवर्नमेंट से निकाल भी दिया तो भाई इनकी पेंशन स्थिर है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते क्यों हैं? क्योंकि पक्ष बहुत हैं यार, इतने पर्क्स हैं कि उसके पीछे सारी हमारे हिंदुस्तान की आम जनता पागल है, इसलिए तो मेंशन नहीं हो रही, इसलिए तो हमारे इंडस्ट्री में कोई बिजनेस ऐसे नहीं है जिसका खुद का प्रोडक्ट हो, सब सर्विस सेक्टर में घुसे पड़े हैं, सब गवर्नमेंट जॉब में लगे पड़े हैं। और जो जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, जो हमारी मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास, उनके ये लगे हुए हैं भाई करने के लिए। इवन आपके बैंक अकाउंट में पैसा सेफ नहीं है। पहले आरबीआई में आपका जो पैसा बैंक अकाउंट, मान लो आपने कितने लाखों रुपए रखे हुए, 1 करोड़ रुपए रखे हैं, 50 लाख रुपए, जितने पैसे भी हैं आपके पास सेविंग्स पड़े हैं, कई बाई चांस अगर बैंक डूब गया ना तो 5 लाख से ज्यादा आरबीआई देनदारी नहीं है आपके पैसों की, वो समझ लो पैसा डूब गया है। बहुत प्रॉब्लम से यार, मतलब कि हम 1 सेकंड में यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ले सकते हैं। भैंचो जो पैसा एटीएम खुद गलती करके नहीं दे रहा हमको पैसा, वो पैसा 72 घंटे क्यों ले रहे हैं? जबकि साला जब हम पैसे निकालते हैं किसी थर्ड पार्टी एटीएम से, 2 सेकंड लगते हैं, भैंचो 20 रुपए साथ साथ कट जाते हैं ट्रांजेक्शन के। कन्वेंस फीस हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसके भी हमारे चार्जेस काटे जाते हैं महीने। हम साला पैसे भी पे कर रहे हैं अपने पैसे जमा करने के लिए, और हमें ही पेमेंट नहीं मिल रहा। इससे अच्छा पैसे ही ना रखो बैंक में, कैश में डील करो, वो अच्छा है ना। या फिर बहुत सारे बैंक अकाउंट खुलवा लो, सब में थोड़े थोड़े पैसे रखो, यही सेफ पॉइंट है ना। मतलब कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हम जानबूझ के ऐसे काम करें जो कि सिस्टम के लिए और हैवी सिस्टम बने। भाई आपके कोई बैंक के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं ना, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और यार वीडियो को शेयर कर दो कि भाई कहीं आरबीआई कोई अच्छा आदमी बैठा हो तो ये नोटिस करे कि आम जनता पीड़ित हो रही है, आने वाले टाइम में कोई बैंक में पैसा और रखना नहीं चाहिए। वैसे ही कोई पैसा रख नहीं रहा बैंक में क्योंकि तुम्हारी टर्न नहीं है, ऊपर से आपकी इतनी बैड सिस्टमेटिक आपने वो सिस्टम बना रखे हुए हैं कि कौन चाहेगा इस सिस्टम में फंसने के लिए। हम जैसे तो यही सोचते हैं भाई जहां सिस्टम अच्छा मिलेगा वहां चले जाओ, वो बेस्ट है। एक तो कमाओ इतनी मेहनत से, ऊपर से यार पैसा अपने खुद लेने के लिए हमको रोना पड़े, इट इज बुलशिट। हम डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं, इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते भाई। तब तक ओवर एंड आउट।